ओम शांति, ओम शांति। आज तारीख है 16 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम कहाँ बैठे हो? सत्संग। ये वंडरफुल सत्संग है, यानी सत्य बाप के संग में। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ कहते हैं ना, तो उसके संग में तुम बैठे हो। और वह कैसा है? निराकार है। तो उसने हम बच्चों को भी सिखलाया कि तुम भी जीते जी मरना सीखो, है ना। यानी निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। जितना हम बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रहेंगे उतना समस्याओं का समाधान होता जाएगा। साथ ही बाबा ने कहा कि विनाश सामने खड़ा है, तो हमें क्या करना है? संपन्न बनना है। विनाश से पहले संपन्न बनना है। तो संपन्न बनने के लिए ज्ञान और योग में हमें उन्नति करनी है। जितना जितना हो सके योग का समय बढ़ाना है। तो बाबा कहते तभी हम मनुष्य से देवता बनेंगे। और साथ बाबा ने कहा जो मुख्य बात कि हमें सर्विस का शौक होना चाहिए। कोई भी आत्मा छूटे ना, हमें संदेश देते जाना है। सर्विस के साथ साथ बाबा ने कहा बैलेंस रखना है। सर्विस भी करनी है लेकिन स्वयं को भी संपन्न बनाना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, संबोधन याद नहीं रहता, क्या कहते हैं बाबा? एक धक से बोलना चाहिए, मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? कौन सी फिक्रात है? कोई फिक्र है? क्या फिक्रात है? बाबा की याद से स्वयं को संपन्न बनाना है। यही फिक्र है या और भी धन दौलत आदि की फिक्र है? क्या क्या फिक्र है? सिर्फ बाबा की याद की फिक्र है? बहुत अच्छा। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते। सुनकर के पॉइंट लिखना स्टार्ट। जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। जिन्न की तरह कैसे भागते रहेंगे? जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है। अब कैसे है रूह? साकार में। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हो। सब एडॉप्टेड हो, एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तुम्हारे लिए सब कहते हैं कि ये भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफ़र
हुए हो। ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं यानी विश्वास रखते हैं कि यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं, बस विश्वास रखते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु वह कब आए, लक्ष्मी नारायण कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी जानते नहीं। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सबको पता है ना कि नेहरू कौन थे, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, लेकिन लक्ष्मी नारायण कौन थे, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का, पूजा करते हैं परंतु जिनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते हैं वह तो ठिक्कर बिद्दर में है, कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? विचारणीय प्रश्न है ना, हाँ, कि वो टिक्कर बिद्दर सब में है, क्या ये जीवन कहानी है? ये तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं हैं, हम मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, तो कौन हुए, भाई भाई। ये भी पक्का है, दुनिया को तो कुछ पता नहीं, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन वो जानते नहीं हैं कितना भाई भाई बनते हैं, नहीं बनते। तो भाई भाई है तो फिर बहनें कहाँ गई, वह भी विचारनीय है ना, ये समझने का। तो बाबा कहते कि ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो कि सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। निराकार बाप को तो सभी धर्म वाले मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृत्ति को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है और यह रशियन है, हाँ ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं ये अमेरिकन आत्मा है, यह नहीं। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। इनका रचयिता कौन है, कौन इनका रचयिता, कितना समय इनके फिरने में लगता है, तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का परिचय देते हैं। क्या देते हैं बाप? डायरेक्ट स्पीच है ये, अपना और
रचना का परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप उस उल्टे वृक्ष को जानते हैं वैसे हम भी जान गए। माने जैसे बाप जानते हैं हम भी जान गए। मनुष्य को कभी ये समझा ना सके परंतु तुमको बाप ने समझाया है। माने ये बात किसने कि बाप भी बीज रूप है, उस बीज रूप बाप के हम भी बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं वैसे हम भी जान गए हैं। ये मनुष्य को कभी समझा ना सके परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हो तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। 7 डेज कोर्स आवश्यक है ना, अनिवार्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ नहीं सकते हैं, जब तक कोर्स को ठीक से नहीं समझेंगे। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। क्या लगी हुई है ये? इंद्र सभा भी। बाबा ने कहा तुम सत्संग में बैठे हो, वंडरफुल सत्संग है। अभी बता रहे हैं बाबा कि यह इंद्र सभा है। इंद्र कोई वे पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां परिजादे। क्या बनते हो? और परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, क्या से क्या बन रहे हैं। क्या थे? शूद्र से क्या बन रहे हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। तो जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर। कौन है बाप? मुसाफिर। वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर है, वह प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी गाई जा सकती है। या कह सकते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। कहेंगे लौकिक को? नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वह लौकिक बाप की महिमा नहीं हो सकती, बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। सर्विस का संदेश दे रहे हैं बाबा कि जो पढ़ाई में अच्छे होंगे वे दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो इतने कॉलेज निकलते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते जाते हैं। कहाँ आते हैं बाप? भारत में ही। तो कॉलेज भी कहाँ खुलेंगे? तो सारे विश्व से यहाँ पर ज्ञान का शोध करने के लिए आ रहे हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है। क्या गायन है? मनुष्य से करत ना लागी वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया और वह है
देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं और रात में है मनुष्य। सब भक्ति भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है। वहाँ है सब देवता, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। था ही बुद्धि में। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है। कितना अथाह धन है। यह किसने समझाया? बाप ने, कि एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। माने कितना धन था, अथाह था, जिसकी था नहीं पा सकते। अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे क्या? आज की दुनिया को स्वर्ग कहेंगे क्या? नहीं। अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन और नर्क कौन बनाते हैं ये भी तुम अब जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सूर्यवंश, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। क्या कहा बाबा ने? तो कौन हो? अभी सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, कौन हो? हाँ, वेरी गुड। कौन है? गॉडली स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते कि अभी तुम क्या बन जाएंगे फिर पढ़ाई पढ़ने पर। ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हो। क्या है देवताओं की लायकी की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और आपकी नालायकी की महिमा क्या है? मैं मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि जब तुम पूज्य थे तो नई दुनिया थी। अभी बहुत थोड़े मनुष्य थे, है ना। बहुत थोड़े मनुष्य थे नई दुनिया में। सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं या घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बगैर पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार बाबा कहते पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। आज की दुनिया को मगध देश का है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ
युद्ध है। तो वह भी हैरान करती है, सतयुग में ये नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें होती नहीं हैं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है ना। दूसरे देशों में कहीं भी नहीं समझते ये रावण राज्य है या ये राम राज्य है। बल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। क्या वर्षा लेते हैं मनीष बहन बताओ? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता, सब कुछ तो मिल गया है ना। तो वर्षा लेते हैं उन्हीं से हम। तो बाबा कहते लेते लेते यानी वर्षा लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो थमे यानी स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान। क्या कहेंगे उनको? महावीर हनुमान। तुम हो महावीर महावीरनी। कौन बैठे हो? नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, ये है तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं। सबकी बुद्धि का ताला खुल गया है, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है वो तो जाकर क्या करेंगे? सर्विस करते हैं। जिनकी बुद्धि का ताला खुला माने ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के कह रहे हैं हम बच्चों को जाकर सर्विस करो। तो क्या करेंगे? कौन कौन करेगा? हंस रहे हैं। करनी नहीं है, सबको करनी है, ठीक है। अपने अपने लेवल पर सबको सर्विस करनी है। स्थानीय लेवल से ही हर चीज़ आरंभ होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो। किनकी सर्विस करनी है? गटर में जो पड़े हैं उनको बाहर निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है। सब में तो एक ईश्वर हो ना सके। क्या ईश्वर सबके अंदर हो सकता है? बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कैसे जानते हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, माने जो जितना पढ़ता है उतनी मार्क्स मिलती है। तो बाबा तो कहता है सब नंबर 1 बनो, बच्चे आपे ही नंबरवार बन जाते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम तो सबसे पहले पढ़ाई को छोड़ते हैं, नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। तो बाबा कौन कह रहे हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहे हैं पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट,
गॉड फादर पढ़ाते हैं वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच सिर्फ उन्हों के नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। गॉड के बाद यदि नंबर है तो किसका है? श्री कृष्ण की आत्मा का है। माने भगवान ने अपनी रचना को अपने समान, आप समान बनाया, इसीलिए वो भगवान के रूप में आज तक भी जाने जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग में जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बगैर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, लास्ट सो फर्स्ट। लास्ट सो फर्स्ट जानने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है आज का। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण को धारण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। ओम शांति।